कनाडा में भारतीय कॉन्सुलेट ने रद्द किए कार्यक्रम। आपको बताएं, कम्युनिटी कैंप का आयोजन रद्द किया गया है। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ये कार्यक्रम रद्द किए गए। तो एजेंसियों ने सुरक्षा देने में असमर्थता यहां पर जताई थी, जिसके बाद भारतीय कॉन्सुलेट का जो कार्यक्रम था उसे रद्द किया गया है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि तनाव की स्थिति भारत और कनाडा के बीच में बनी हुई है और हाल ही में वहां पर जिस तरह से ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमला हुआ, वहां पर लोगों के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद जो कनाडा की पुलिस का जो रवैया था उस पर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे। उस कार्यक्रम की जो कुछ वहां पर हुआ उसके विरोध में जब लोग आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, जिससे दोहरा चरित्र जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आया। और अब यहाँ पर नई खबर इस वक्त आ रही है, कनाडा में भारतीय कॉन्सुलेट ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। सुरक्षा नहीं मिलना एक बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया, जिसके चलते इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। और यहां पर भी अदिति दोहरा चरित्र ही सामने आता है और वो दोहरा चरित्र ये है कि एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं लोग वहां पर भारतीय कम्युनिटी के, और उस कार्यक्रम को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमने देखा मंदिर के अंदर कैसे खालिस्तानी एलिमेंट वहां पर आ गए थे। जाहिर सी बात है जो आयोजक हैं वो ये चाहेंगे कि सुरक्षित माहौल में कार्यक्रम हो, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति, कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन वहां की सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम में सुरक्षा देने को असमर्थता इसमें जताती हैं। तो यहां पर भी ऐसा लगता है कि उनकी सोच में कहीं ना कहीं कोई एक बायस है और उसके आधार पर वो आगे बढ़ रही हैं। पुलिस के केस में हमने देखा था एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया था और लोगों ने भी शिकायत की थी कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही जब मंदिर पर हमला हो रहा था। पुलिस ने कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, उल्टे ये चेतावनी पुलिस की तरफ से दी गई कि अगर आइंदा ऐसे प्रदर्शन हुए, यानी कि भारत ने जो हिंदुस्तानी वहां पर लोग थे उन्होंने जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला तो उनके प्रदर्शन को लेकर यह चेतावनी दी गई कि आइंदा ऐसे प्रदर्शन हुए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और अब ये खबर यहां पर आ रही है, तो कनाडा में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है उसने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सामुदायिक शिविर आयोजकों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करने की वजह से वाणिज्य दूतावास ने कुछ निर्धारित कॉन्सुलर शिविरों को रद्द करने का फैसला किया है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है इस खबर को लेकर। कादम्बिनी, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं तनाव की स्थिति वहाँ खुद बनी हुई है, दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और अब ये जो कार्यक्रम रद्द होने के पीछे जो असमर्थता जताई गई है सुरक्षा न देने को लेकर, क्या आधार है उसका? देखिए, बहुत चिंताजनक बात है और ये वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उसके लिए भी एक चिंता की बात है। टोरंटो में जो कॉन्सुलेट है भारत का, वहाँ पर कई कॉन्सुलर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन कॉन्सुलर कैंप्स में कई बार कुछ सर्टिफिकेट्स देने होते हैं या कुछ जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर वहाँ पर भारत का जो कॉन्सुलेट है उसके अधिकारी और ये कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले जो होते हैं कि मिलके साथ में कॉन्सुलेट के अधिकारियों के साथ ये कैंप किन्हीं एक ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पर सभी लोग आ सके, वहां पर अपनी समस्याएं बता सके, कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो वो ले सके, कागजात का मसला को सुलझा सके। तो ये दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि पिछली बार जो घटना हुई है उसके बाद निश्चित तौर पर कोई भी सुरक्षा मांगेगा और सुरक्षा जब मांगी गई उसके बाद ये बताया गया है भारतीय कंसुलेट को वहां पर टोरंटो में कि कोई भी सुरक्षा, वहां की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ऑर्गेनाइजर्स को नहीं दे सकती हैं। ऐसी हालत में उनको खतरे में डालकर काउंसलर प्रोग्राम उनके साथ ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते हैं। इसी मजबूरी में भारत के कंसुलेट को वहां पर कुछ जो शेड्यूल्ड काउंसलर प्रोग्राम्स थे इन ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर उनको रद्द करना पड़ा है। अब इसका असर ये होगा कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं जिनको कुछ जरूरतें हैं, जिनको कागजात के मसले हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी समस्या नहीं सुलझा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ऐसे हालात सुरक्षा के बने हुए हैं जहां पर मंदिर में जब काउंसलर प्रोग्राम चल रहा है वहां पर आकर ये अतिवादी और जो सेपरेटिस्ट है वो इस तरह से जो श्रद्धालु हैं उन पर हमला करते हैं, जो लोग वहां जुटे हैं अपने काम के लिए उन पर हमला करते हैं, तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के लिए बल्कि जो आम लोग वहां आए हैं उनके लिए भी, जो अधिकारी वहां पर भारत के हैं उनके लिए भी। और ऐसे हालात बन गए हैं कि जो ये रूटीन काम है, ये एक बहुत रूटीन काम होता है काउंसलर का, लेकिन उसको भी अब वहां पर नहीं किया जा सकता है। तो कदम यहाँ पर सवाल इंटेंशन का भी उठता है, यहाँ पर सवाल इंटेंशन का भी उठता है। अगर आप एक
जो रूटीन काम है उसके लिए सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन फ्रिंज एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो शांति भंग करते हैं, जो हिंदुस्तानियों को निशाना बनाते हैं, जो वहां पर खालिस्तानी झंडा लहराते हैं। बिल्कुल, ये बेहद चिंता की बात है कि वहाँ पर जो अधिकारी हैं, वहाँ पर जो कनाडाई सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि किस तरह से सुरक्षा की ज़रूरत है। और अधिकतर जो लोग इसमें आते हैं इन कंसुलर कैंप्स में, वो असल में भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक होते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस बात का कोई एहसास नहीं है, एक तरह से छोड़ दिया गया है कि आप अपनी सुरक्षा खुद देख लें। तो ऐसे में कैसे आखिर रूटीन काम जो है कंसुलेट का वो आगे चलेगा, जो वहां पर लोगों को परेशानियां हैं, भारतीय मूल के लोगों को किसी कागजात की वजह से या सर्टिफिकेट की वजह से, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि साफ तौर पर उसमें वक्त लगेगा अगर लाइनें लगती हैं वहां पर कंसुलेट में, क्योंकि जब इस तरह का शेड्यूल्ड कंसुलर प्रोग्राम होता है तो वहां चीजें जल्दी होती हैं। लेकिन जब सुरक्षा नहीं है तो अपनी जान को खतरे में डालकर हिंसा की आशंका को देखते हुए आखिर काम कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका इस पूरे की पूरी जानकारी के लिए। और लगातार जो अदिति है इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वहां पर लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अब चीज़ों को दुरुस्त करने के बजाय और नेगेटिव दिशा में ले जा रही हैं। बिल्कुल, और अनंत यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर भारतीयों की, तो ऐसे में वहाँ पर रह रहे लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक खटास जो है सरकार के प्रति, नेतृत्व के प्रति, वो आएगी। तो यहाँ पर शायद जस्टिन ट्रूडो सरकार को सबसे पहले उस चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर में लाने की जरूरत है कि आपके देश में जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, उनको आप सुरक्षा हर तरह से प्रदान करें।